सर बहुत ही महान हस्ती है कि बहुत सालों की तपस्या है। सर ने बहुत लोगों को ध्यान सिखाया है, बहुत बड़े मास्टर्स हैं सर। और इनसे आप बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्राप्त होंगे, जिससे कि आपके ध्यान से रिलेटेड कई सवालों के बहुत सारे आंसर बहुत ही इजीली और अच्छे से मिल पाएंगे। सुनते हैं हम रोशन नायडू सर को। जैसे गणेश जी लगते हैं सर, आप बहुत डाउन टू अर्थ है सर। और मैं बहुत ही सब बहुत लकी हूँ कि आज आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया सर। मैं आपको पत्री सर उनसे मैं मिल नहीं पाई एक्चुअली, पर मैं आज इतनी लकी महसूस करती हूँ कि जो बड़े बड़े पिरामिड मास्टर्स है वो मैं उनसे मिल पा रही हूँ, और मैं बहुत लकी समझती हूँ सर अपने आप को। थैंक यू सर। सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बहुत ही ग्रेट मास्टर को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे यूनिवर्स के अनमोल रतन जो कि हैं रोशन नायडू सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर। आज हम टीचर्स डे के दिन आपको आमंत्रित कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे बहुत ही बड़े मास्टर्स हमारे साथ यहाँ पर। बहुत सारे मेरे जो मित्र हैं जो अभी अभी ध्यान में जुड़े हैं, जिनको मैं ध्यान की सेवा कर रही हूँ, और बहुत सारे बच्चे भी मेरे चैनल से जुड़े हैं। हम उनको ध्यान के बारे में कुछ चीजें आपसे जानेंगे सर, और आपकी जो भी एक्सपीरियंस है आपके लाइफ के, कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे जिससे हम हमारे व्यूअर्स को मार्गदर्शन मिल सके सर। बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि ध्यान क्या है, क्यों करना है, और ध्यान कैसे करते हैं। आप शॉर्ट में समझा सकते हैं? हाँ जी, समझा सकता हूँ। ध्यान कोई ऐसा कोई चीज नहीं है जो मार्केट से या मॉल से किसी से खरीद के लाया जा सकता है। तो ध्यान जो है, जो आप डेली के जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप गृहिणियां जो है अपना काम कर रही है, जैसे खाना बनाना या कुछ करना, सब्जी काटना, बच्चे जैसे किताब पढ़ते हैं अपना, सामने टीवी चला के ना बैठे बस सबसे पहले तो। और दूसरा आजकल जो मोबाइल का वो है, लोग बच्चे जो है अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन साइड में मोबाइल पे रखा हुआ है, जिससे मोबाइल से एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। डिस्ट्रैक्शन जो है ऑलवेज, जैसे इंग्लिश में एक वो है, अदर साइड ऑफ द ग्राउंड इज ऑलवेज ग्रीन करके। तो इसी तरह से मोबाइल हो गया या कुछ और भी, जैसे हम कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा वाली वो नहीं होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं बस उसमें ही आप, चाहे जो वो 5 मिनट का काम हो, लेकिन अगर उसमें तन्मयता से अगर आप करना शुरू करेंगे तो वो ही ध्यान है। जैसे प्रेजेंट कहने का मतलब है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना। साइकिलिंग चला रहे हैं तो साइकिलिंग में ही जो पूरा आपका पूरा सड़क पे ध्यान रहे, इधर उधर जो भी आपके बिल्कुल तो फोकस रहे आपके जब मंजिल की तरफ, और साथ में ध्यान रहे साइड में इधर उधर, और बीच में सड़क पे ध्यान रहे। बस इसी चीज, 2-3 चीज को फोकस करेंगे तो वो इट्सेल्फ से ध्यान, आपका जो है आप मंजिल तक इजीली पहुंच जाएंगे। यही चीज जो है गौतम बुद्ध ने बड़े उसके साथ कहा है कि अगर अगर आप दिन के अगर जैसे 24 घंटे होते हैं, उसमें से 1 घंटा आप अपने लिए निकाल लेते हैं, श्वासों के साथ, उसको श्वास के अंदर जाते हुए श्वास और बाहर आती श्वास के साथ आंखें बंद कर लेते हैं। ये देखा गया कि हमारे जो ऊर्जा आती है ब्रह्मरंध्र से, उसमें से जो है आपके पास आ रहा है, तो अनवांटेडली जैसे एक एक बच्चे के हाथ जेब में 100 का सिक्का डाल दें और जेब उसके छेद छेद नीचे से फटा हो, सिलाई उधड़ी हो या कुछ हो, और उसको 1 किलोमीटर दूर तक पहुंचना हो, तो क्या जैसे जैसे वहां पहुंचेगा कुछ सिक्के तो गिर गए होंगे, पैसे गिर जाता है। वही अगर ये अगर सिला हुआ हो पॉकेट,
तो आप सीधा जाएंगे, आप तो नहीं नहीं गिरेगा ना। उसी तरह से ये देखा गया है कि हमारे पैर से 10% ऊर्जा और हाथों से 10% ऊर्जा और आंखों से 80% निकलता है। अगर बैठ जाते हैं, पालती मार के बैठते हैं, तो आपका पैर जो है ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया, लॉक हो गया। हाथों को उंगलियों में उंगलियां, आंखों को बंद कर लेते हैं और अपने उम्र के हिसाब से जितनी देर बैठ जाते हैं, बैठते ही क्या होता है कि बहुत सारे विचार आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको किसी विचारों के पीछे ना जा करके अपने श्वासों के थ्रू उसमें लगे रहेंगे, तो आप ना केवल आपका फोकस आप श्वासों के साथ अंदर जाती हुई श्वास के साथ अंदर जा रहा है, तो पेट का फूलना आपको महसूस, बाहर जा रहा है तो पेट का अंदर जाना। इस चीज को आप देखते रहेंगे धीरे 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 धीरे, और बीच बीच में बहुत भटकाव रहेगा, लेकिन किसी भटकाव के पीछे नहीं जाना है। जैसे विश्वामित्र के सुना गया कि काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस आए। डिस्ट्रैक्शंस आए थे। तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं आएंगे। बहुत बहुत ही बढ़िया उन्होंने गौतम बुद्ध ने निकाला कि अपने श्वासों के साथ रहेंगे, तो आप कहीं पे भी भटकाव नहीं होगा। बस इस चीज को फॉलो करते रहें और आपको गंतव्य स्थान पे आप आराम से पहुंच। सर बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर दिया सर आपने। अगर आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहे, आपके माता पिता और आपका बचपन कैसा था, स्पिरिचुअलिटी में था या किस तरह से आपको बैकग्राउंड मिला, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहेंगे? मेरे पिता डिफेंस में थे, एयरफोर्स में थे, तो उनका जो है हर 3 साल 4 साल के बाद ट्रांसफरेबल जॉब, तो हमारा एक जगह नहीं रहना हो पाया पूरे नॉर्थ इंडिया में। जो मेरी पैदाइश थी साउथ में उड़मल पेट करके जगह पे हुआ था। 4 4 साल जो है हम लोग नॉर्थ में ही रहे, जैसे आसाम, इलाहाबाद, चंडीगढ़, जैसे दिल्ली हो गए 30 30 साल हो गए। बाकी इन जगहों पे पूरे मतलब 3 3 4 4 साल 5 5 साल में गुजारना हो पाया। मेरे फादर जो थे वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं, तो उनका थोड़ा सा क्रिश्चियन बैकग्राउंड रहा है, और मम्मी जो है हिंदू थी। लेकिन उनका जो है उनके फादर भी ब्रिटिश आर्मी में रहे थे। पूजा पाठ में वो भी उनका भी मतलब पूरा हौश पौश ही रहा, मतलब जिंदगी लाइफ बचपन पूजा पाठ का होता था, लेकिन कम कम होता था। तो क्या हमारे घर में भी यहाँ पे ऐसे ही हुआ कि जैसे मदर इज द होल सोल कहते हैं, तो मदर जो घर का पूरा जो है सही हो जाता है, इसीलिए। लेकिन वो यहाँ पे अलग था। फादर पूजा पाठ में नहीं विश्वास करता, लेकिन उनके स्कूल में जो है मेडिटेशन का जो है, तो वो जब भी सुबह अपना नित्यक्रम करने के बाद नहा के आते थे, तो 5 से 10 मिनट जो है अपना ध्यान करते थे। नियम बना हुआ था उनका कि नहा के आना और अपना ऑफिस निकल जाते थे। पूछते थे क्या होता है, कोई जवाब नहीं होता था। ये हमारे को बताया गया है तो हम इसको कर रहे हैं। कभी हम लोग कहते थे हमें पेट दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, इवन अड़ोसी पड़ोसी के भी कोई कहता था कि हमारे सर दर्द हो रहा है। सुबह सुबह तो हाँ, मम्मी कहते हाँ ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उनके लड़के को लाके और सामने बिठा दिया, हम लोग भी बैठ जाते थे। तो जैसे ही वो ध्यान से निकलते थे वो देखते थे कोई बैठा हुआ है, तो उनके सर पे हाथ रख देते, उनका हाथ रख दिया, दर्द कुछ भी हो वो ठीक हो जाता। इसी तरह हमारा भी यही होता था। ये बहाना कभी नहीं होता था कि स्कूल की छुट्टी का कभी वो नहीं होता था। बाद में फिर बीच बीच में चाहे वो हाथ में यहाँ पे गया था वहां पे गया था, तो हम सोचे कि ये तो ऐसी कहानी बता रहे हैं हमारे उल्लू बनाने के लिए। आज मैं वहां पे गया था, चाहे किताब पढ़ते रहते थे, किताब पढ़ते 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 वो छाती पे आ जाता था किताब, ध्यान मगन। आप कह रहे हैं ध्यान मगन, लेकिन उस वक्त हम सोचते थे सो गए हैं सर। ये रहता था। फिर जब उठते थे उस वक्त कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता था, उनका काफी टेरर। मम्मी भी ये देखती थी कि वो जब सोए हुए तो कोई डिस्टरबेंस ना करे। वो मम्मी थोड़ा सा हमारी सिलाई का काम भी करती थी, मशीन भी नहीं चलाती थी क्योंकि पैर वाला मशीन था, करके आवाज आती थी, तो इसलिए वो उसका 1 1.5 घंटा 2 घंटा तो उस वक्त नहीं करते थे। तो उनके दोस्त भी आ गए तो उनको जगह बगीचे में ले जाकर बैठ के बात करते थे उनको। तो हमारे घर में काफी लोगों का आना जाना रहता था, लेकिन उस टाइम पे कोई मतलब और जब वो उठते थे फिर वो शाम को जब चाय पीते पीते हमें बताते थे कि ऐसे आज मैं इधर गया था, मैं उधर गया था।
तो हाँ। मैं तो समझ जाता था क्यों मैं हम लोग ना मैगज़ीन आती थी अमर चित्र कथा, फैंटम, चाचा चौधरी हाँ, हाँ। और चंदा मामा, चंपक, चंपक। ये किताबें हमेशा हमें रहती थी, मतलब हाँ। लेते तो एक ही मैगज़ीन लेते थे हम, लेकिन उसको एक्सचेंज के रूप में बहुत सारी इकट्ठी कर लेते थे। मतलब जैसे ही हमारे पास आया उसको पढ़ लिया, उसको किसी और को दे दिया, उससे उससे उसके बाद जो किताबें हैं वो ले लेते हैं, फिर यहाँ से उसको दूसरे ट्रांसफर गए, मतलब जहाँ एक्सचेंज सिस्टम में हमें हम लोग काफी किताबें पढ़ने को मिल जाती, तो उस उन किताबों में चंदा मामा में और इसमें जो है कहानियां पढ़ पढ़ के हमें पता लगता था कि हाँ पापा कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन जरूर हमें पता लग गया था कि श्वास के द्वारा ही है। राजा ध्रुव का जो कहानी पढ़ी थी उसमें जो है थोड़ा सा हिंट मिला था, तो नाक के द्वारा है, तो मैं एक बार नाक भी काटने लगा था चाकू से, कि नाक के नाक के द्वारा है तो इसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जो होना होना होएगा, अगर चांस की बात नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ। नेचर नेचर के में बीच में बैठे आप। हाँ जी, बहुत हाँ, ब्यूटीफुल नेचर जगह के पर पास बैठे हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो हाँ। नेचर में तो पेड़ वगैरह, जामुन का पेड़, सेम फल का और इसका काफी पेड़ थे, उनके ऊपर मचान सा बना करके उसमें बैठ जाते थे कि वाओ! आज हम भी जाएंगे उड़ के जो है वाओ! भगवान हमारे पास भी आएगा करके, हाँ सर। कभी सक्सेस नहीं हो पाया, तो वाह! करते जरूर थे, मतलब घंटा घंटा हाँ। 2-2 घंटे तो हम बैठ जाते थे। सर तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। पापा पिकनिक अच्छा। जाते थे तो वो भी पहाड़ों में नेचर में जाते थे, तो उन दिनों पे गाड़ी वगैरह होता, एयरफोर्स वाले ट्रक वगैरह मिल जाता था, जीप वगैरह मिल जाता था, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक ही उनकी गाड़ी जाती थी, सामान वगैरह, फिर वहां से पहाड़ों में जो है आप साइकिल से ही ढोके लेके जाना पड़ता था। हुँ, तो हुँ। ऐसे अंदर अंदर करते थे, एक उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, मधुमक्खी के छत्ते को उस गांव के लड़के ने पत्थर उठा के मार हुँ, हुँ। लगा, तो जितने लोग वहाँ वो थे उन सबको काटने लग गया, वो भी बड़ी मक्खी का वो था, लेकिन पापा को और मम्मी को किसी मधुमक्खी ने नहीं काटा, वो क्यों वो खड़े देखते रहे, मतलब साक्षी भाव से या क्या, अरे वो वाह! देखते रहे, किसी को कुछ नहीं कर, सब भाग रहे थे, भाग रहे, जिस जो जो भाग रहा था वो सबको उसने काटा, और काटते ही सब बीमार हो गए, ओह! कोई वॉमिटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अरे बाप लेकिन रे! डैडी ने उनको जो है हिप्नोटाइज करके 3-4 घंटे के लिए सुला दिया ओके। उस जंगल में, और जब वो शाम को 4-5 बजे के उठने को बोला तो वो उठे, और जो है वो आराम से चल के जो है अपने यहाँ पे आगे, ओह! फिर उन लोगों को फिर सबको एडमिट किया गया, मतलब अच्छा। एकदम इमरजेंसी उसमें जो है बड़ा हाँ, हाँ। उनका काफी अच्छा वो रहा, मतलब। सर बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी आपके बचपन से लेकर मतलब आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है आपके घर से ही। तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही ब्यूटीफुल आपका एक्सपीरियंस है बचपन। जानना चाहेंगे कि पत्री सर से आपके जो अनुभव जुड़े हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि पत्री सर से कैसे मिलना हुआ? पत्री साथ साथ मुलाकात मेरी जो है अपने घर पे हुई, मेरी सिस्टर है चेन्नई में, चल रियलिटी का सीडी भेजा था, कि भैया इसको देखो, इससे आपको काफी चीजें उन दिनों में काफी मैं कि मेडिटेशन होता क्या है, क्योंकि जो चीज हमने सीखा था उसको वही मेडिटेशन है करके मेरे को नहीं पता था, लेकिन ये कुछ और चीज है करके हम लोग उसको ढूंढने में लगे हुए थे, तो कैसे काफी मैंने पैसा खर्चा किया मार्केट में, मतलब क्या कहते हैं मेडिटेशन का ये है, ये म्यूजिक खरीदोगे, वो खरीदोगे, चाहे इससे वो होगा, ये ऐसे काफी पैसा खर्च किया, तो मैं उन दिनों में सिस्टर ने कहा ये सीडी जो है इसको देखो करके, जब ये सीडी को देखा तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब ये समथिंग व्हाट यू वांटेड टू अचीव इस उस सीडी में पूरा का पूरा दिया हुआ था, क्योंकि जब भी मार्केट में जाते थे जब वो सब ये कहते थे आप नहीं बताओगे ठीक है, क्योंकि मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा था, उसमें बच्चों को राइट ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस लेता था, तो उसमें भी एक हाउ टू कंसंट्रेट करने के लिए आपको मेडिटेशन करने का एक बड़ा वो था, तो उस चीज को मैं बच्चों को सिखाना चाहता था, लेकिन वो कैसे सिखाए, वो क्या प्रॉपर वो नहीं मिल रहा था मेरे को,
बाहर के उसमें देखते थे तो वो कहते थे कि भैया किसी को सिखाना नहीं है ये। फिर वो रहता था। तो इसी तरह से जब वो सीडी देखा तो मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके हम लोग जो है वो एड्रेस ढूंढने के कॉपी पेपर वगैरह चेक करने का होता था। तो मैं चेक कर रहा था, चेक करते करते रीटा कैप्टन करके उनका फोटो जो है एक बुद्ध के नीचे वो था, बैठी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो बुद्ध का काफी अच्छा वो है। तो मैंने फिर उनका प्रोफाइल चेक करने लगा। तो प्रोफाइल चेक करते करते देखा उन्होंने एक पोस्ट डाला, टुमारो वी आर हैविंग मेडिटेशन क्लास, फ्लूट मेडिटेशन क्लास, दैट टू फ्री करके। मैं कहा, ये फ्री, ये कैसे हो सकता है? पर मैंने साथ के साथ ही लिखा, मैंने कहा कि इफ समटाइम्स हैपेंस इन दिल्ली डू इन्फॉर्म मी करके, वी आर हैविंग अ मास्टर इन दिल्ली, कांटेक्ट हिम करके ओके। उन्होंने अपना नंबर दे दिया, उनका नंबर दे दिया। मेरे को हर चीज सीखने का बड़ा वो था, मतलब कि कोई भी चीज जो है उसको कैसे करना है, क्या है वो अभी भी आजकल भी पजल्स वगैरह आया होता है तो मैं उसको जरूर देखता हूँ कि उस पजल को कैसे हो क्या करना है, क्या है। तो सीखने का बड़ा रहता था। तो मैं अपना चला गया घर। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही सैटरडे मीटिंग में आ जाओ, हम बात कर लेंगे क्या आपको क्या चाहिए भाई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा संडे है सर, एक्चुअली संडे को मेरा सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे बैक टू बैक क्लासेस होते थे। मतलब उस वक्त इतना पूरा ऑल ओवर दिल्ली से, मतलब मेरे पास स्टूडेंट काफी आते थे। इवन कई बार जो है टीचर्स ट्रेनिंग होता था, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी मेरे पास बैठे रहते थे। तो मेरे पास इतना वो होता ही नहीं था टाइम। तो फिर मैं कहा चलो मेरे को मैंने कॉइन टेस्ट टॉस किया, मैंने कहा कौन सा जरूरी है, तो मेडिटेशन जरूरी है करके आया। सही तो बात है। मैं कहा चल नोटिस बोर्ड में वो लगाया। मैं कहा तुम्हारा और एसएमएस कर दिया सबको कि देयर इज अ क्लास अप टू 3 o'clock ओनली। तो का क्लास खत्म हुआ तो अपना ऑफ किया और वाइफ को छोड़ा जहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, और अपना चला गया वहां पे। तब 20-22 किलोमीटर के दूर तक। तो मैंने नाम पूछा तो उन्होंने शास्त्री कहा। मैं कहा शास्त्री, मैं कहा ये कोई पंडित है भैया, चाहे धोती वाला पंडित है कोई। तो मैं कहा चलो कोई धोती वाला वो होगा। मैं उस एक्सपेक्टेशन से मैं गया, चला गया। मैंने कहा अच्छा होगा करके। तो गया वहाँ तो वहाँ पे मेरे जैसे गंजे जो है वो बैठे हुए थे सामने थे, 4-5 लेडीज, और लेडीज बैठ के मीटिंग हो रहा था कि स्कूल में कैसे करना है, ये करना है। बाकी सारे यूँ देख रहे थे, मैं वो भी यूँ देख रहे कि मैं ही शास्त्री हूँ। मैं कहा शास्त्री आप हो? ओके, हाँ हाँ जी मैं भी शास्त्री हूँ। आप कौन? तो मैंने कहा सर आपका सुबह बात हुई थी, कल सुबह बात हुई थी। तो अच्छा अच्छा अच्छा, आप ऐसा करो वहाँ पे नीचे वहाँ बैठ जाओ, मैं बस ये मीटिंग खत्म करके आता हूँ करके। तो वहाँ गया तो पिरामिड था, और पिरामिड के नीचे बैठ गया। और बैठा, बैठते ही क्या है वो पिरामिड की एनर्जी और ये ध्यान मगन चला गया। और वो कब आए मेरे पास, आए क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। मैं उम्र 4-1 बजे करीब पहुंचा था मैं। 5 बजे के समझ लो एक तरह से उनके पास पहुंचा था। और 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक जो है ध्यान में बैठ गया। मैंने उठाने की कोशिश की और मैं उठ ही नहीं रहा। हर दूसरे दिन मिलता था तो वहां पे उनके सेंटर में जाता था और मेडिटेशन करना हो जाता था। और 2-3 हफ्ते के बाद भी क्या हुआ कि पौर्णमी का दिन था। तो होल नाइट मेडिटेशन था। तो वहाँ चला गया। होल नाइट मेडिटेशन में क्या हुआ कि वो एक लेडी खड़ी हुई आशा गुप्ता करके, उन्होंने बोला कि अपने घर के ऊपर कौन कौन पिरामिड बनवाना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा, पिरामिड क्या होता है? ये जो ऊपर आपके लगा हुआ है ये पिरामिड होता है। और
अच्छा बन जाएगा यहाँ पे 10 बाई 10 का पिरामिड बन जाएगा। तो फिर क्या क्या फिर हम लोग वापस आ गए। फिर 2 ढाई महीने में क्या हुआ कि वो पिरामिड भी बन गया। फिर इनाग्रेशन की बारी आई तो पत्री सर को बुलाया गया। अच्छा, पत्री सर फिर वो पत्री उससे पहले मैंने पत्री सर को देखा नहीं था। अच्छा, अच्छा, हाँ, उससे तो मेरे को ये था कि सत्य साई घर में बुलाने का, लेकिन वो इतने बड़े वो थे कि वो नहीं आ सकते थे। तो उनके लिए प्रोटोकॉल बहुत जबरदस्त। तो लेकिन जब वो ये आ रहे थे मेरे घर, तो मेरे को बिल्कुल सत्य साई बाबा का आने का वो आभास हुआ। वाओ! तो ये ऐसे मतलब सर के साथ मुलाकात हुई फिर मेरी, पहली उन्होंने ही पहली मुलाकात। इनॉग्रेशन किया आपके पिरामिड का। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने बहुत इनाग्रेशन बहुत किया। ही बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है सर। सर आपको मतलब जो बेनिफिट्स मिले आपको ध्यान करने से कि आपके जो लाइफस्टाइल में आपका जो बिजनेस है या फिर उस प्रोफेशन है उसमें भी बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलता रहा होगा लाइफ में मेडिटेशन की वजह से। अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है। सर जैसे हम कहते हैं कि कर्म जो है कर्म करते करते हमें बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है क्योंकि हम धरती पर आए तो बहुत सारी परीक्षा देते हैं और हम लोग माया में फंस जाते हैं। माया क्या है? हमारे लाइफ में जो भी है ये सब माया है और हम मोक्ष मोक्ष यानी जो परम सत्य है। तो इसके बारे में आप हाँ थोड़ा जी, कुछ बता सकते हैं सर? कि माया जब नॉन मेडिटेटर के पास आता है तो उसका खर्च डिफरेंट टाइप से होता है, और जिसके पास है और ध्यान में है तो उसके पास खर्च डिफरेंट टाइप से होता है। मतलब उसका खर्च करने का स्टाइल जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। कर्म है, कर्म करते जो उसको सब कहते हैं कि कर्म डाइल्यूट मतलब वो नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कर्म जो है आपके प्रारब्ध जो भी है, कहीं गिरना है, जोर से गिरना है, लेकिन उसको आराम से गिराएगा हम्म और आपको उस चीज का एहसास हो जाएगा सब कुछ। की आप कहने का मतलब है कि यू आर एबल टू रिवाइव एनीथिंग। हम्म। मोक्ष अपने आप को जानना ही एक वो है। ध्यान में आते 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 जिस दिन मोक्ष में प्राप्त हो जाऊंगा उस दिन एक बार इंटरव्यू ले लीजिएगा। सर बहुत ही ब्यूटीफुल बात करते हैं सर आप। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में अभी भी सर बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये है और मतलब पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी इसमें ये लोगों को इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है सर। इसके बारे में आप बताएंगे? स्पिरिचुअलिटी इज मतलब बीइंग विथ योरसेल्फ बने रहने का। और जो रिलीजन वगैरह है इट्स ए प्राइमरी क्लास का वो है। स्कूल के प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे, तो मैं उनको बताने को गुरु नानक के ऊपर में और इसमें काफी उन्होंने रिसर्च कर रखी थी, तो मैं उनको बताने गया था ऐसे ऐसे करके। ये सारे मतलब लोग इकट्ठे होते हैं मेडिटेशन के लिए, बहुत ही कम लोग होते हैं। अगर वहां पे 1000 लोग या 10,000 लोग इकट्ठे हुए तो यहाँ पे 100 ही लोग बिल्कुल आपको दिखाई देंगे करेक्ट। मेडिटेशन में। एक मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भी बड़ा है, हाँ मुट्ठी से सर। भी मतलब थोड़ा इसमें मतलब गिन सकते हो आपकी मेडिटेशन में वही जो जितने लोग बैठे हैं। और सही पूजा कहा। में और बैठने के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अपने आप उस प्रसाद के चक्कर में आते हैं या क्या होता है, बट पीपल आर गैदरिंग ओवर देयर। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर। सर आपके ही मुंह से मैंने कभी सुना है कि हिरन है वो कस्तूरी की खोज में रहता है और पूरी जिंदगी वो कस्तूरी की खोज करता रहता हाँ जी, है। ये सब हमारे पास ही है, सांसें भी हमारे साथ है पर हम इसको जानने के लिए महसूस करने के लिए थोड़ी देर भी टाइम नहीं निकाल पाते। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसके बारे में अगर लोगों को जी। शॉर्ट में बताना हो तो आप कैसे बता सकते हैं सर? देखो ये सब चीजें अनुभव करने वाली चीजें हैं। किताबों में बहुत लिखा हुआ है कि हम आत्मा है, ये है लेकिन उसको जब तक अनुभव नहीं किया जाएगा तब तक आपको क्या पता नहीं लगेगा। मैं भी बोल दूंगा और भी लोग बता देंगे बहुत सारे चीज के ऊपर। भीतर जाके अपने आप को नहीं देख पाते। हम्म जब आप देखेंगे अपने आप को अलग और आपका शरीर अलग, तब आपको ज्ञात होगा कि यह आपका आत्मा क्या है, आपका शरीर क्या है। उससे क्या है कि आप इस शरीर को छोड़ने में भी आपको मदद मिलता है। मतलब हम्म। तो कहने का मतलब है कि ये बताने की चीज नहीं है, मतलब करने की ये चीज, अनुभव करने की चीज अनुभव है। करने की चीज। जितना अनुभव करेंगे आपको आपके ऊपर है। जी। कहानी बना
कहानियां तो बहुत गढ़ी जा चुकी हैं आज तक इन हाँ सर, चीजों पे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर आपके कुछ अनुभव सर साधु संतों के साथ है। एक्चुअली आपका जो भी आप दिखते भी साधु संत टाइप है सर और आपका मुझे जानना है कि आपकी बहुत सारी लाइफ के आपने कुछ पीरियड सर साधु संतों के साथ इवन ओशो, सत्य साई बाबा और बड़े-बड़े संतों के बारे में अगर आप थोड़ा-सा बताना चाहेंगे उनके साथ एक्सपीरियंस तो प्लीज़ सर। चीजें जो है मेरे बचपन से लेके अभी तक जो है सब चीजें एक्सीडेंटली हुई है, सारी चीजें। ओशो से भी मिला, लेकिन वो मेरे को उस वक्त ये नहीं था कि ओशो है पता नहीं करके था ये। वो ओशो है। वाओ! हाँ, पता नहीं है। पायलट बाबा ट्रैकिंग था, तो हुँ, उनके साथ जाना हो पाया। बारिश वगैरह भी हो रहा था। हुँ, मैं काफी कपड़े पहने हुए थे, रेनकोट वगैरह। पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रहा था, तो उन्होंने हुँ, फिर वो हुँ, सारा अपना उनका प्लेन क्रैश हो रहा था। हुँ, हुँ। तो वो एकदम उनको जो है ऐसे ही मतलब लैंड करा गया, मतलब कि लड़की गोद में उठा के लाके उनको जमीन पे बिठाता है ऐसे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें हैं तो फिर मैं क्यों अपने इसमें लगा हूँ। फिर उन्होंने उस तुरंत रिजाइन किया और अपने इसमें आ गए। वो अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने अपना हाँ शरीर सर। भी त्याग दिया, जी सर। जहाँ पायलट बाबा ने। तो यहीं पे विकासपुरी में ही यहीं पे रहते थे वो। तो और दूसरा पायलट बाबा के अलावा साईं बाबा के साथ हर साल जो है 15-15 दिन के लिए हम उनके आश्रम में सेवा करने के लिए जाते हैं। तो उनसे वहाँ पे उनके रूम में और उनके साथ सेवा करने का मौका मिला। हरिद्वार में एक थे अभेगानंद करके, हिमालय में उन्होंने वो किया था तपस्या की। वो मेरे जैसी है, मतलब मेरे से भी बड़ी दाढ़ी है। और तो उनसे मुलाकात हुई और काफी और भी काफी हाँ, लोग से मिला था। बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस है सर आपके। ये सुना सर आपने आपके कुछ जेल के अंदर भी कुछ अनुभव है, जेल में भी आपने शायद ध्यान हाँ सिखाया है। जी, तिहाड़ जेल में भी मैं गया हूँ। 2 साल जो है हम लोग का जाना हो पाया। लेडीज जेल में भी सिखाया हमने। वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस आपका? हाँ, तो एक लड़का जो है पीछे की तरफ रोता हुआ, मतलब बाकियों को बिठाया और ध्यान करना नहीं लगे। जितनी उम्र है उतना ही ध्यान करना हुँ, चाहिए। हुँ, 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 तो सारे 20-22 साल के थे, तो हमने कहा मैंने 40 मिनट कर दिया था और ध्यान करने के लिए। हुँ, हुँ, और 40-50 मिनट तक हमने उसमें ध्यान करा। अब रोना बंद कर दिया था। उसके क्या हुआ, कहता मेरे को ना आज पता लगा कि अभी जो मैं आया हूँ, वैसे ही मैंने कोई गलती नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। मैं वैसे ही जेल में आ गया। तो पुलिस वालों ने मेरे को उठा के अंदर कर दिया। हुँ, अब हुँ, मेरे माँ बाप को भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। और मेरे को बताने भी नहीं दे रहे कि क्या हो रहा है करके। कहता है ऐसे ही मैं देख रहा था, मैं ही था। और मैं अपने एक दोस्त पूरा भौंक के उसको देख लिया और मेरे को बुला रहा था कि क्या आजा आजा, इसको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। नहीं रुका और भाग गया। लड़के ने उसको उस दूसरे दोस्त को बचाने के लिए उसने चाकू निकाला। चाकू निकालते ही क्या हुआ कि लोगों ने देखा, पुलिस वालों के हवाले कर दिया। मेरे को लगता है कि मेरे को उसी की गलती का जो है ये यहाँ पे सजा मिला। अच्छा। ये उसको ये अनुभव हुआ, तो फिर उसने रोना बंद कर दिया। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो सजा मिल रही थी। तो हाँ, कहता मैंने कहा उस वक्त क्या उम्र थी। कहता यही उम्र थी मेरी। ओह! मतलब उसका हाँ, पास्ट लाइफ उसको दिख गया था उस वक़्त। हाँ जी, पास्ट लाइफ दिख गया था। एक लड़का वो अपने पाकिस्तानी लड़का था। हाँ, हाँ। वो अपने घर घर होके आ गया, चल ट्रैवल करके आ गया था। अच्छा, अपने बहुत माँ ही बाप से मिल सुंदर के आ गया। अनुभव होते हैं ध्यान में। एक्चुअली वाक़ई बहुत लोगों को बहुत सुंदर-सुंदर अनुभव एस्ट्रल ट्रैवलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कितना ब्यूटीफुल है ध्यान अगर हर एक बच्चे ने, हर एक यूथ ने, हर एक व्यक्ति ने समझ लिया कि हमारा जन्म यहाँ पृथ्वी पर क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, अगर ये सबको समझ में आ जाए, बहुत ही हाँ लाइफ जी। ब्यूटीफुल हो जाएगी सर। तो मैं और एक जानना चाहूँगी आपसे कि पिरामिड की शक्ति के बारे में लोगों को बताइए क्योंकि जैसे पत्री सर ने पिरामिड के बारे में बहुत सारा मतलब लोगों को इम्पोर्टेंस समझाया है और अभी धरती पर कई सारे पिरामिड हर शहर में होने लगे हैं। तो सर पिरामिड के बारे हम्म, में सर आप थोड़ी-सी जानकारी दे सकते हैं लोगों को कि पिरामिड के नीचे ध्यान करने से बिल्कुल क्या बिल्कुल। फ़ायदा होते हैं? वो अपने जैसे आपने चश्मा डाल रखा है,
कुछ चीज नजर नहीं आ रहा, तभी आपका और क्लैरिटी के आपने जो है तो पिरामिड भी जो है धरती और आकाश के बीच में है, तो हमारे बीच का चश्मा है। कॉस्मिक एनर्जी ये 51 डिग्री 52 मिनट 10 सेकंड के एंगल में बना हुआ है, तो वो एनर्जी अट्रैक्ट करता है और जो भी नीचे बैठा हुआ है उसको एनर्जी सप्लाई करता है। ये इजिप्ट में भी जो है उनका ये मानना था कि उनका राजा जो है जब वापस आएगा उस पिरामिड के नीचे रख देते हैं। तो आज भी जो है 5000 साल से भी पुराना जो बॉडी जो है और है लियो टॉल्स्टॉय रशिया में उनकी भी बॉडी अभी तक रखी हुई है। वैसी की वैसी। और हमारे यहाँ गोवा में मतलब हर 12 साल के बाद वो उनको निकाला जाता है और दिखाया जाता है पब्लिकली, हाँ तो हाँ। उनके नाखून और बाल जो है बढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ सर, ये तो रियलिटी है। मैं नैनीताल में था, तो एक सुबह सुबह जो है 6 बजे आसमान से एक तोता उठाया, मैंने हाथ में उठाया और उसको केस करने लगा, कुछ नहीं हुआ। तो लकीली क्या हुआ कि मेरे पास एक रुद्राक्ष का पिरामिड था, तो मैंने उस पिरामिड के अंदर मैंने उसको रख दिया। अब मैं सुबह सुबह उठा था, तो मैं अपना नेचुरल पॉज के लिए चला गया अपना करके। जब वापस आया तो देखा तो आवाज आ रही है पिरामिड के अंदर से। तो फिर मैंने और 10 मिनट उसको रखा, फिर उसको जो है खोला तो अपने आप उड़ के चला गया। वाह ये तो एक, बहुत एक, ब्यूटीफुल एक ये एक्सपीरियंस। हुआ था चेन्नई गया। चेन्नई में एक दिन शाम को मेरी सिस्टर 5-1 बजे के करीब कहती, एक कौवा है एक वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, इसका कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने उसको जो है पिरामिड था वो घर पे, तो पिरामिड के नीचे रख दिया और चला गया अपना खेलने के लिए चला गया। खेल के जब वापस आया मैंने कहा अच्छा जान आ गया उसको। वाह, मैंने कहा सुबह मतलब वो जख्मी था या बेशुद्ध हालत में था? पता नहीं क्या था, वो गिरा पड़ा हुआ था वो वहां अरे पे। वाह सर, ये बहुत बड़ा तो वो मिरेकल है उसको सर। उठा, हाँ जी। वो हाथ में पकड़ के लेके आई। कुछ भी किया तो कुछ भी नहीं हो रहा था, ओह। मतलब श्वास भी नहीं निकल रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। हाँ हाँ फिर हाँ। मैंने जैसे पिरामिड के नीचे रखा, फिर ओके, अगले दिन सुबह जो है जैसे पिरामिड ऊपर ये तो उठाया बहुत ही इसके मिरेकल हो गया है। मतलब बहुत ही पिरामिड के कई फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, हम जो एक्सपीरियंस यूनिवर्स का लेना चाहें हम आराम से ले सकते हैं। तो सर यस। जैसे मैं ये एक और जानना चाहूंगी कि आपके ध्यान का कोई इंटेंस लेवल का अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे सर? इंटेंस लेवल में मैं मतलब एस्ट्रल ट्रैवल में किया मैंने। कई बार जो है हिमालय की कंदराओं में चले जाता हूँ। मेरे को उनके नाम वगैरह नहीं मालूम, लेकिन मतलब जाके उन साधुओं के पास बैठ जाता ध्यान में बैठ के आता हूँ, मतलब इतना वाह, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल सर। इन जगत इसके बारे में और शाकाहार जगत इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, प्रकाश डालना चाहेंगे कि मेडिसिन हमारे लिए? मेडिसिन जो है एक तरह से मतलब कोई भी चीज को पनपने नहीं देता, उसको हो गया या आयुर्वेदिक हो गया। जैसे शुगर का कोई पेशेंट है वो दवाई लेता रहता है, उसमें सारी जिंदगी वो लेता रहता है, फिर उसका साइड इफेक्ट जो है कि जो किडनी वगैरह डैमेज होना चाहिए। जो जिन्होंने ध्यान से जो है अपने जो यूज किया, मेरे भी जहाँ जो है नीचे के 3 दांत गिर गए, एक्सीडेंट हुआ था तो गिर गए थे, तो मैंने उठा के डाल दिया। मैंने आज तक जो 12-15 साल हो गए सर ये कैसे अपने ठीक आप हो गए? जुड़ सिर्फ गया वो ध्यान के माध्यम से ठीक हो गए? ध्यान से। हाँ जी, वाह। 2 चम्मच चीनी डाल के मुंह में उसको फिर ध्यान किया, वो जो जुड़ गया। सर हमारा तो एक सलाइवा हफ्ता भी तो 1.5 हफ्ता। वो भी काम करता है ना, हमारा सलाइवा में भी तो बहुत सारी चीजें होती है हमें हील करने की। हाँ जी। हाँ हाँ यस। अब आंखों का आप अपने चश्मे हाँ उतार हाँ सकते हैं, रोज सुबह जो है अपना आंखों में वो अपना हाँ चश्मा लगा सलाइवा। देंगे, हाँ, उसको 2 हफ्ते में आप चश्मा रिमूव कर पाएंगे। तो यानी इसका मतलब कि एक्चुअली मेडिसिन हमें ठीक नहीं करता, एक्चुअली हमारी बीमारियों को और बढ़ाता है, दबा देता है और फिर कभी और क्रिएट कर सकता है।
और हम ध्यान के माध्यम से ही मेडिसिन फ्री कर सकते हैं ऑपरेशन अपने आप। वगैरह ऑपरेशन वगैरह के लिए क्या बहुत अच्छा इनिशिएटिव फ्रैक्चर हो गया हो कुछ हाँ हो, हाँ तो उसके लिए क्या मतलब अलग हाँ से हाँ कुछ जी सर, सही कहा आपने। और मेजर सर चीजें जो हमें है शाकाहारी ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए, इसके बारे में आप कोई संदेश देंगे सर? जानवर को क्या मार के ही आपका पेट भरेगा। नॉनवेज ना प्रमोट करो बस, और यही चीज है अपने आप के अंदर से आएगा कि रोशन तू इसको करके क्या कर रहा है, तो अपने आप आपको वो हो जाएगा। हमें अगर हम ध्यान में आ गए तो अपने आप ही हम शाकाहारी बन सकते हैं, और हमें अंदर से ही वो हमारी इनर वॉइस बोलेगी कि नहीं, हमें शाकाहारी रहना है, कोई भी जीव जंतु को हमें हानि नहीं पहुंचानी। ये हमारे अंदर से ही आ सकता है। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया आंसर्स दिए सर। थर्ड आई के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? थर्ड आई के बारे में तो बहुत बड़ा चैप्टर है वो, पेट से जहाँ पीनल ग्लैंड्स, और उसमें उसको एक अलग से ही पूरा पॉडकास्ट रख लीजिएगा। हाँ हाँ जी सर, तो बिल्कुल सर। सर आपके सर मैंने सुना है कि अघोरी और नागा साधु के साथ भी आपके कुछ अच्छे मतलब संबंध रहे, या फिर जो उनसे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वो शॉर्ट में बता सकेंगे? हाँ, गोरियों के साथ में रहा हूँ मैं, काफी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है उनके साथ। इसके लिए अलग से किसी दिन और सर बैठ के फिर बात सर एक कर, उनके साथ मिलना हो पाया, काफी चीजें शेयर की है उन्होंने मेरे साथ, सर तो वो बहुत चीज को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्लेस्ड है हम लोग कि आज टीचर्स डे के दिन हम आपको बुला पाए और आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत मुझे मौका मिला आप करने का, सर थैंक यू नहीं, फॉर योर। हम बहुत भाग्यशाली है सर। मेरे जो भी सोल फैमिली के लोग हैं वो अगर आपसे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे, और बहुत नए लोग अभी ध्यान में जुड़े हैं, इनके बहुत सारे सवाल होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही इजी तरीके से आपने आंसर्स दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप फिर से हम आपको जरूर बुलाएंगे सर। बहुत बहुत थैंक्स सर, बिल्कुल थैंक यू धन्यवाद। सो